जी बच्चों, टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ वायरल डिजीजेस। और इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए इज़। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए क्या है? ऑप्शन ए है आरएनए, ऑप्शन बी है इन्वेलप्ड वायरस, ऑप्शन बी है आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस, और फिर है डीएनए इन्वेलप्ड वायरस, और फिर है डीएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस। तो हेपेटाइटिस ए जिसको बेटे हम लोग इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ये इसमें आरएनए होता है। ठीक है, यानी ए और बी में से कोई ऑप्शन है, सी और डी हम एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट अ डीएनए वायरस। तो क्या ये इन्वेलप्ड है कि नॉन इन्वेलप्ड है? बेटे ये नॉन इन्वेलप्ड होता है, तो आंसर हम लोग इसमें लगाएंगे बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज बाय अ वायरॉइड। तो वायरॉइड जो है वो इसमें से कौन सी बीमारी कॉज करता है? ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है बी है हेपेटाइटिस सी, और ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस डी, और डी है जी हेपेटाइटिस ई। तो हम लोग बेटे इसमें मेंशन करते हैं कि हेपेटाइटिस डी या डेल्टा हेपेटाइटिस जो है दैट इज स्प्रेड बाय अ वायरॉइड। हाँ, अगर इसकी एसोसिएटेड ट्रांसमिशन देखी जाए तो बी और डी जो हैं वो हमेशा इकट्ठे ही ट्रांसमिट होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जो है इनकी ट्रांसमिशन इकट्ठी है, सेम एज बी और डी की ट्रांसमिशन जो है वो इकट्ठी होती है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द कोल्ड सोर इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्शंस बेटे हमारे पास मौजूद हैं। स्टेटमेंट ए है जी हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2, और हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। तो बच्चों याद रखिएगा, हमारे पास जो हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 होता है ना, ये आपके पास कॉज करता है अपर बेली बटन से जितनी भी स्किन की सरफेस आपको दिखाई देती है। और हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 2 जो है ये लोअर टू बेली बटन, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एसटीडीज कॉज करना जो है वो इसका काम है। ठीक है, तो आंसर हम लोग लगाएंगे कोल्ड सोर के लिहाज से ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन जो हैं बेटे ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इन्फेंटाइल पैरालिसिस इज कॉज्ड बाय। तो इन्फेंटाइल पैरालिसिस बोलते हैं जिसमें आपकी बॉडी का लोअर पार्ट जो है या लोअर लिम्ब आपके पास काम करना छोड़ दे। और इसमें बेटे मेनली पोलियो वायरस जो है वो इसको इन्फेक्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ज़्यादातर इसका इन्फेक्शन होता है मोटर नर्व्स के ऊपर। मोटर नर्व्स के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो काम करना छोड़ देती हैं। क्लियर? तो आंसर लगाएंगे डेल्टा। हेपेटाइटिस वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है ये इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों मीजल्स एंड मम्स आर कॉज्ड बाय। तो मम्स एंड मीजल्स जो है इनका कॉजेटिव एजेंट जो है वो हमारे पास एक ही होता है, जिसको हम लोग पैरामिक्सो वायरस बोलते हैं। तो ऑप्शन लगाएंगे बीटा। पैरवो वायरस ये बेटे कैट्स और डॉग्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसमें डायरिया है, जिसमें उनको जो है वॉमिटिंग होती है। एडिनो वायरस नॉर्मल कॉर्ड्स को करता है। पिकोमा वायरस जो है ये भी आपके पास डिफरेंट स्किन और रिलेटेड ऑर्गन्स के इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट इज़ जो कि हमारे पास हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग मम्स एंड मीजल्स।